त्रिलोक के अनंत विस्तार में, जहाँ समय स्वयं किसी सर्पिल आकाश गंगा की भांति वक्रहति से विचरण करता है, देवलोक किसी जाज्वल्यमान नक्षत्र पुंज की भांति स्थापित था। यह वह स्थान था जहाँ अमर्त्य निवास करते थे, जहाँ वायु में, संगीत और प्रकाश में अमृत का संचार होता था। इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ वज्र का संचालन करते थे, सूर्य अपने 7 अश्वों के रथ पर ब्रह्मांड को आलोकित करते थे और बृहस्पति अपनी प्रज्ञा से देव सभा का मार्गदर्शन करते थे। इस दिव्य पदानुक्रम में एक सत्ता ऐसी थी जिसका तेज सौम्य होकर भी सर्वव्यापी था, जिसकी शक्ति भौतिक न होकर भी चराचर जगत के मर्म पर शासन करती थी। वे थे चंद्रमा, सोम, निशाकर, रजनीपति। वे केवल श्वेत प्रकाश का एक गोला नहीं थे, वे ब्रह्मांड की चेतना के सबसे गहरे स्तरों पर स्पंदन करते थे। चंद्रमा मन के अधिपति थे। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह देवलोक का ऐश्वर्यशाली इंद्र हो, मध्यलोक का संघर्षरत मनुष्य हो या पाताल का कोई क्षुद्र कीट हो, उसके मन की लहरें, उसकी भावना की तरंगें, उसके स्वप्न और उसकी कल्पनाएं सब चंद्रमा की रश्मियों से ही संचालित होती थीं। जब वे पूर्ण होते तो समुद्रों में ज्वार ही नहीं, प्राणियों के हृदयों में प्रेम का ज्वार भी उठता था। जब वे क्षीण होते तो मन में अवसाद की छाया सघन हो जाती थी। इतना ही नहीं, वे औषधियों के स्वामी थे। पृथ्वी पर उगने वाली प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक जड़ी बूटी, प्रत्येक लता और पर्ण अपना जीवन रस, अपना सोम उन्हीं की शीतल किरणों से प्राप्त करती थी। उनकी रश्मियां जब रात्रि के अंधकार को चीरकर किसी पौधे की पत्तियों पर पड़ती तो वे केवल प्रकाश नहीं, वे जीवन का अमृत सींचती थीं। इस प्रकार चंद्रमा एक साथ मन और तन दोनों के पोषण के कारक थे और इस अपार शक्ति का स्रोत थी उनकी 24 कलाएं। यह कलाएं केवल उनके घटने बढ़ने का चक्र नहीं थी, वे सृष्टि के 24 दिव्य सिद्धांतों का मूर्त रूप थी। उनमें सम्मोहन की कला थी, जिससे वे किसी भी सभा को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। उनमें सृजन की कला थी, जिससे वे नवीन औषधियों को पोषित करते थे। उनमें माया की कला थी, जिससे वे अपने शत्रु को भ्रमित कर सकते थे। और सबसे बढ़कर उनमें सौंदर्य की वह अद्वितीय कला थी, जिसके समक्ष देवलोक की अप्सराएं भी निष्प्रभ हो जाती थीं। उनका शरीर स्फटिक सा श्वेत था और उससे जो ज्योत्सना प्रस्फुटित होती थी, वह सूर्य के तापयुक्त प्रकाश से सर्वथा भिन्न एक शीतल, स्निग्ध और मादक आभा मंडल रचती थी। जब वे अपने 10 श्वेत अश्वों से जुते दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आकाश गंगा के पथ पर निकलते, तो देवता और दानव दोनों एक क्षण के लिए अपना वैर भूलकर उस अलौकिक सौंदर्य को निहारने के लिए ठहर जाते थे। यह वैभव, ये शक्ति और यह अतुलनीय सौंदर्य किसी के भी चित्त को डिगाने के लिए पर्याप्त था। और चंद्रमा, जो स्वयं मन के स्वामी थे, अपने ही मन को इस वैभव के मद से बचा न सके। उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म लिया, एक ऐसा अहंकार जो उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि वे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। उन्हें लगता था कि सूर्य का प्रकाश तो केवल स्थूल जगत को दिखाता है, किंतु उनका प्रकाश तो आत्मा के अंतरतम को आलोकित करता है। उन्हें अपनी 24 कलाओं पर असीम गर्व था और इस गर्व ने उनके विवेक पर एक महीन आवरण डाल दिया था। इसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के मध्य एक और शक्ति थी, जो व्यवस्था और अनुशासन की प्रतीक थी। वे थे प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सृष्टि के विस्तारक और ब्रह्मांडीय नियमों के कठोर पालक। दक्ष का साम्राज्य संतुलन पर आधारित था। उनकी दृष्टि में धर्म और कर्तव्य ही सर्वोच्च थे। भावना का स्थान कर्तव्य के पश्चात आता था। उनके लिए ब्रह्मांड एक महायज्ञ था और प्रत्येक देवता, प्रत्येक प्राणी की उसमें एक निश्चित आहुति, एक निश्चित भूमिका थी। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। ये केवल कन्याएं नहीं थीं, वे स्वयं समय का मानचित्र थीं। वे 27 नक्षत्र थीं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका से लेकर रेवती तक। ये नक्षत्र ही वह पथ थे जिस पर ग्रहों को चलकर सृष्टि का चक्र पूरा करना था। वे ब्रह्मांड की घड़ी की सुइयां थीं। उनके पिता प्रजापति दक्ष यह भलीभांति जानते थे कि इन नक्षत्रों का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक वृहद योजना रची। उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह उस एक सत्ता से किया जो मन और गति का स्वामी था, चंद्रमा। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय अनुबंध था। इस विवाह का उद्देश्य था कि चंद्रमा अपनी दिव्य यात्रा में
प्रत्येक नक्षत्र पत्नी के साथ समान समय व्यतीत करेंगे। वे एक रात्रि अश्विनी के साथ, अगली भरणी के साथ, फिर कृत्तिका के साथ और इसी क्रम में रेवती तक जाएंगे। इस संतुलन से ही तिथियों का निर्माण होना था। पक्ष, शुक्ल और कृष्ण बनने थे और मास, महीने का चक्र पूर्ण होना था। यह सृष्टि के कैलेंडर की नींव थी। यदि चंद्रमा इस पथ से विचलित होते तो ऋतुएं अनियंत्रित हो जाती, औषधियां रसहीन हो जाती और प्राणियों का मन विक्षिप्त हो जाता। चंद्रमा ने इस अनुबंध को स्वीकार किया। दक्ष के महायज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने अपनी 27 पत्नियों का पानी ग्रहण किया और उन्हें समान प्रेम और सम्मान देने का वचन दिया। विवाह के उपरांत चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। प्रारंभिक कालचक्र धर्म के अनुसार ही चला। चंद्रमा अपने रथ पर आरूढ़ होकर प्रतिदिन एक नए नक्षत्र लोक में पदार्पण करते। अश्विनी के महल में उनका स्वागत औषधीय सुगंधों से होता। भरणी के लोक में उन्हें सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा का अनुभव होता। कृत्तिका की अग्निश्वेत आभा में वे तप का तेज अनुभव करते। 26 दिनों तक सब कुछ वैसा ही चला जैसा प्रजापति दक्ष ने निर्धारित किया था। किंतु फिर 27वां दिवस आया। वह दिवस था रोहिणी का। अगला दिवस आया। ब्रह्मांडीय घड़ी के अनुसार उन्हें मृगशिरा के लोक में होना चाहिए था, किंतु चंद्रमा का रथ रोहिणी के महल के द्वार पर ही खड़ा रहा। मृगशिरा अपने महल के गवाक्ष से प्रतीक्षा करती रहीं। आकाश में उनका नक्षत्र टिमटिमा रहा था, किंतु वह सूना था। चंद्रमा नहीं आए। एक दिवस बीता, फिर 2, फिर 3। चंद्रमा रोहिणी के प्रेमपाश में ऐसे बंधे कि उन्हें अपने कर्तव्य का, अपने वचन का और अपनी अन्य 26 पत्नियों के अस्तित्व का विस्मरण हो गया। उनका समस्त ध्यान, उनका समस्त स्नेह, उनकी समस्त कलाएं सब केवल रोहिणी पर केंद्रित हो गई। वे अब आकाश गंगा के स्वामी नहीं, बल्कि रोहिणी के प्रेम में बंदी एक प्रेमी मात्र रह गए थे। यह ब्रह्मांडीय असंतुलन का आरंभ था। पहले तो अन्य 26 बहनों ने इसे चंद्रमा का क्षणिक मोह समझा। उन्होंने धैर्य रखा। अश्विनी ने अपने औषधीय ज्ञान से अपनी जलती हुई ईर्ष्या को शांत करने का प्रयास किया। भरणी ने स्वयं को सृजन के कार्यों में व्यस्त कर लिया। कृत्तिका ने अपने महल की अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया, मानो अपने क्रोध को उसमें भस्म कर देना चाहती हो। उन्होंने प्रतीक्षा की। 1 मास बीता। चंद्रमा का रथ रोहिणी के महल से नहीं हिला। अब देवलोक में कानाफूसी आरंभ हो गई। अन्य ग्रह जो अपने निश्चित पथ पर चल रहे थे, चंद्रमा के इस ठहरे हुए रथ को देखकर चकित थे। सूर्य ने अपने सारथी अरुण से पूछा, निशाकर को क्या हुआ है? वे अपने पथ से विचलित क्यों हैं? वरुण देव के समुद्रों में ज्वार भाटा अनियंत्रित होने लगा। औषधियों की लताओं ने चंद्रमा की प्रतीक्षा में अपनी पत्तियां झुका दी। उनमें रस नहीं बन रहा था। जिन मनुष्यों का जन्म रोहिणी के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रों में हुआ था, उनके मन में एक अज्ञात विक्षिप्तता और अशांति भरने लगी। 26 बहनें जो पहले केवल पत्नियां थीं, अब परित्यक्ता थीं। उनका दुख अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा था, ये एक ब्रह्मांडीय संकट बन गया था। उनके महल जो कभी प्रकाश और उत्सव से भरे रहते थे, अब सूने और अंधकारमय हो गए थे। उनकी प्रतीक्षा अब आशा नहीं, बल्कि अपमान का रूप ले चुकी थी। उन्होंने मिलकर रोहिणी को समझाने का प्रयास किया। भगिनी, ज्येष्ठ भगिनी कृत्तिका ने कहा, तुम हमारे पति को मुक्त करो। ये धर्म के विरुद्ध है। वे केवल तुम्हारे नहीं, हम सबके हैं। वे केवल पति नहीं, वे ब्रह्मांड की व्यवस्था के वाहक हैं। रोहिणी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया, मैंने उन्हें नहीं बांधा है भगिनी। वे स्वयं अपने प्रेम से बंधे हैं। मैं उन्हें जाने को कैसे कह सकती हूँ, जो मेरे प्राणों के आधार बन गए हैं। जब रोहिणी से कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने चंद्रमा से मिलने का निश्चय किया। 26 बहनें रोहिणी के महल के द्वार पर पहुंची। चंद्रमा रोहिणी के साथ विहार कर रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध। अपनी अन्य पत्नियों को एक साथ वहां देखकर वे किंचित चकित हुए, किंतु उनके अहंकार ने उन्हें स्थिति की गंभीरता का बोध नहीं होने दिया। स्वामी, अश्विनी ने हाथ जोड़कर कहा, आप अपना वचन भूल गए हैं। हम 26 बहनें आपकी प्रतीक्षा में नयन बिछाए बैठी हैं। कृपया धर्म की रक्षा करें और अपने पथ पर लौट आए। चंद्रमा हंसे। उनका वह हास्य शीतल नहीं, बल्कि उसमें अहंकार की ऊष्मा थी। धर्म, मेरा धर्म आनंद में रहना है और मेरा आनंद रोहिणी में है। तुम सब मेरी पत्नियां हो,
यह सत्य है, किंतु रोहिणी मेरा हृदय है। क्या तुम सब मिलकर भी मेरे हृदय को वह सुख दे सकती हो जो रोहिणी अकेले मुझे देती है? जाओ, अपने महलों में प्रतीक्षा करो। जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगा। यह उत्तर एक वज्रपात के समान था। यह केवल एक पति का तिरस्कार नहीं था, यह देवलोक के एक प्रमुख देवता द्वारा धर्म का, वचन का और प्रजापति दक्ष की सत्ता का खुला अपमान था। 26 नक्षत्रों का धैर्य टूट गया। उनके नेत्रों से जो अश्रु बहे वे केवल दुख के नहीं, वे अपमान और क्रोध के थे। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। अब उनके पास केवल एक ही आश्रय बचा था, एक ही स्थान जहां न्याय की अपेक्षा की जा सकती थी, दक्ष का दरबार। वह स्थान जहां से व्यवस्था का जन्म हुआ था। 26 बहनें अपने सूने हो चुके नक्षत्रलोकों को त्याग कर तीव्र गति से यात्रा करती हुई प्रजापति दक्ष की राजधानी दक्षपुरी की ओर चल पड़ी। प्रजापति दक्ष का दरबार उस क्षण अपने पूर्ण वैभव में था। मध्य में महायज्ञ की वेदी प्रज्वलित थी, जिसकी लपटें आकाश को स्पर्श कर रही थीं। सप्तऋषि, भृगु, मरीचि और अन्य महाप्रज्ञावान मनीषी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष अपने स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। उनका मुखमंडल एक सृजनकर्ता के आत्मसंतोष और एक शासक की कठोरता से दमक रहा था। सभा में ब्रह्मांडीय नियमों और धर्म के सूत्रों पर गूढ़ चर्चा चल रही थी। तभी दरबार का विशाल द्वार एक तीव्र झंकार के साथ खुला। सभा में उपस्थित सभी गण स्तब्ध रह गए। द्वार पर प्रजापति दक्ष की 26 पुत्रियां खड़ी थीं, किंतु वे उस रूप में नहीं थीं जैसा एक प्रजापति की पुत्रियों को होना चाहिए। उनके केश खुले और रूखे थे, उनके दिव्य आभूषण मलिन हो गए थे, उनके वस्त्रों पर यात्रा की धूल थी और उनके नेत्र रो रो कर सूज गए थे। वे राजकन्याएं नहीं, बल्कि न्याय मांगती हुई भिखारिनों के समूह की भांति प्रतीत हो रही थीं। पूरी सभा में एक अकथनीय सन्नाटा छा गया। यज्ञ की अग्नि की चटकती ध्वनि भी उस सन्नाटे में तीव्र लगने लगी। दक्ष अपनी पुत्रियों की यह दशा देखकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनका हृदय एक पिता के रूप में कांप उठा, किंतु उनकी आंखें एक शासक के रूप में स्थिर थीं। पुत्रियों, उनकी गंभीर ध्वनि सभा में गूंजी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम सब जो नक्षत्रलोक की स्वामिनी हो, इस प्रकार अनाथों की भांति मेरे द्वार पर क्यों आई हो? क्या कोई आसुरी शक्ति ने तुम्हारे लोकों पर आक्रमण कर दिया है? 26 बहनें आगे बढ़ीं और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। उनका सम्मिलित रुदन उस यज्ञ मंडप की पवित्रता को भेद रहा था। पिताश्री, कृत्तिका ने सिसकते हुए कहा, हमें किसी असुर ने नहीं, हमें हमारे स्वामी ने ही परास्त कर दिया है। दक्ष का माथा ठनका। चंद्रमा, क्या कहा तुमने? स्पष्ट कहो। पिताश्री, हम 26 बहनों के साथ क्रूरतम अन्याय हुआ है, अश्विनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। जिस चंद्रमा को आपने यह देखकर अपनी 27 कन्याएं सौंपी थीं कि वे धर्म का निर्वाह करेंगे, उस चंद्रमा ने हम सभी को त्याग दिया है। वे अपने वचन से भ्रष्ट हो गए हैं। वे मास दरमास केवल हमारी भगिनी रोहिणी के महल में वास कर रहे हैं। उन्होंने हम 26 को परित्यक्ता घोषित कर दिया है। भरनी ने आगे कहा, हमने उनसे अनन्य विनय की, हमने उन्हें धर्म का वास्ता दिया, हमने आपके वचन की दुहाई दी, किंतु उन्होंने हमारा उपहास किया। उन्होंने कहा कि हम 26 मिलकर भी उन्हें वह सुख नहीं दे सकती जो रोहिणी अकेले देती हैं। उन्होंने हम सबका और आपके द्वारा स्थापित किए गए ब्रह्मांडीय नियम का अपमान किया है। तातश्री, जैसे जैसे एक एक पुत्री अपनी व्यथा कह रही थी, दक्ष का चेहरा भावशून्य होता जा रहा था। एक पिता का दुख धीरे धीरे एक प्रजापति के क्रोध में परिवर्तित हो रहा था। उनकी पुत्रियों का अपमान केवल उनकी पुत्रियों का नहीं, बल्कि उनके द्वारा रची गई व्यवस्था का अपमान था। चंद्रमा ने अपने अहंकार और वासना के मद में उस संतुलन को चुनौती दी थी जिस पर सृष्टि का चक्र टिका था। यह एक अक्षम्य अपराध था। जब अंतिम पुत्री ने भी अपनी बात समाप्त कर ली, तब तक दक्ष के दरबार का वातावरण बदल चुका था। यज्ञ की अग्नि जो अब तक शांति से जल रही थी, अब विकराल होकर लपलपाने लगी थी। ऋषियों ने अपनी आंखें मूंद ली थीं, क्योंकि वे प्रजापति के मुख पर उभरते भावों को देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दक्ष शांत खड़े थे, इतने शांत जितनी शांति किसी प्रलयंकारी तूफान के आने से पहले होती है। उन्होंने अपनी रोती हुई पुत्रियों को देखा, उन्होंने अपने मान मर्दन को देखा,
उन्होंने चंद्रमा के उस अहंकार को देखा जिसने उनके दिए हुए वचन को तोड़ डाला था। प्रजापति दक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखें, जो सामान्यतः एक सृजनकर्ता की करुणा से भरी रहती थीं, अब रक्तिम हो उठी थीं। उन आंखों में केवल एक पिता का क्रोध नहीं था, वह धर्म की अवमानना से उपजा प्रलय का क्रोध था। उन आंखों में एक ऐसे अंधकार का जन्म हो रहा था जो किसी भी क्षण एक भयंकर अभिशाप के रूप में फूटकर मन और औषधियों के स्वामी, 24 कलाओं के अधिपति, देवलोक के सबसे सुंदर देवता के भाग्य को सदा के लिए अंधकार में धकेलने को तत्पर था। सभा का प्रत्येक सदस्य कांप रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि प्रजापति का ये मौन चंद्रमा के अस्तित्व पर सबसे भारी संकट बनकर टूटने वाला है। दक्ष के दरबार में जो सन्नाटा था, वह अब केवल सन्नाटा नहीं था, वह एक आने वाले प्रलय का गर्भनाद था। प्रजापति दक्ष, सृष्टि के व्यवस्थापक, अपने स्वर्ण सिंहासन के समक्ष अडिग खड़े थे। उनकी रक्तिम आंखों में अब केवल क्रोध नहीं, अपितु वह हिमशीतल दृढ़ता थी जो ब्रह्मांडीय विधान को लागू करने से पहले आती है। उनके समक्ष उनकी 26 पुत्रियां, 27 नक्षत्रों का वह पीड़ित अंश पृथ्वी पर पड़ी विलाप कर रही थीं। यज्ञ की अग्नि, जो दक्ष के क्रोध से विकराल हो उठी थी, अब कांप रही थी, मानो वह भी उस शब्द ब्रह्म से भयभीत हो जो अब प्रजापति के मुख से फूटने वाला था। दक्ष ने अपनी उन रोती हुई पुत्रियों को नहीं देखा। उन्होंने अपनी दृष्टि को यज्ञ अग्नि के पार अनंत आकाश में स्थित उस बिंदु पर केंद्रित किया जहां उनका अभिमानी दामाद चंद्रमा अपनी प्रेयसी रोहिणी के साथ विहार कर रहा होगा, अपने अहंकार के मद में चूर, अपने धर्म से विमुख। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी उंगली, जिससे वे सृष्टि के मानचित्र पर रेखाएं खींचते थे, सीधे उस अदृश्य चंद्रमा की ओर उठी। सभा में उपस्थित सप्तऋषियों ने अपनी आंखें मूंद लीं। वे जानते थे कि एक प्रजापति का शाप ब्रह्मा के विधान से भी अधिक अमोघ होता है। चंद्रमा, दक्ष की ध्वनि किसी मेघ गर्जना सी नहीं थी। वह उस सुई के गिरने की ध्वनि सी तीक्ष्ण और अंतिम थी, जो किसी बुने हुए वस्त्र के अंतिम धागे को काट देती है। तुम, जो मन के स्वामी होकर भी अपने मन को वश में न रख सके, तुम जो औषधियों के पति होकर भी वासना के विष से ग्रसित हो गए, तुमने मेरी 27 पुत्रियों का पानी ग्रहण किया, धर्म को साक्षी मानकर। तुमने वचन दिया था कि तुम्हारी दृष्टि में सब समान होंगी, कि तुम ब्रह्मांड के उस संतुलन को बनाए रखोगे जिस पर ऋतुओं और जीवन का चक्र निर्भर करता है। किंतु अपने सौंदर्य और अपनी 24 कलाओं के अहंकार में तुमने मेरे वचन का, मेरे पद का और मेरी पुत्रियों के प्रेम का घोर अपमान किया है। तुमने मेरी 26 पुत्रियों को जीवित ही मृत्यु का दुख दिया है, उनके पतियों के होते हुए भी उन्हें परित्यक्ता बना दिया है। दक्ष एक क्षण को रुके। उन्होंने अपनी आंखों से मानो शाप की ऊर्जा को एकत्रित किया। जिस प्रकार तुमने मेरी 26 पुत्रियों को स्नेहहीन करके उनके जीवन को क्षय किया है, उसी प्रकार मैं, प्रजापति दक्ष, तुम्हें शाप देता हूँ कि आज इसी क्षण से तुम्हारा भी क्षय आरंभ हो जाएगा। तुम्हारी कांति, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा तेज सब मलिन हो जाएगा। तुम्हारी वे 24 कलाएं जिन पर तुम्हें इतना अहंकार है, एक एक करके प्रतिदिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। तुम प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ोगे, क्षीण होते जाओगे, जब तक कि तुम प्रकाश की एक क्षीण रेखा न रह जाओ, और अंततः तुम उस पूर्ण अंधकार में विलीन हो जाओगे जहां न तुम्हारा अस्तित्व होगा न तुम्हारा अहंकार। तुम क्षय को प्राप्त होगे। यही मेरा दंड है, यही ब्रह्मांड का न्याय है। जाओ चंद्रमा, और अपने कर्मों का फल भोगो। प्रजापति के मुख से शब्द निकले ही थे कि वे ब्रह्मांड के विधान बन गए। दूर रोहिणी के स्वप्न महल में चंद्रमा अपनी प्रेयसी के केशों में रजत पुष्प गूंथ रहे थे। वे अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध थे, अपनी ही ज्योत्सना में नहाए हुए। तभी उन्हें एक असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। यह किसी शस्त्र का आघात नहीं था, यह आत्मा पर किया गया प्रहार था। आह! वे चीत्कार कर उठे। रोहिणी ने भयभीत होकर उनकी ओर देखा। क्या हुआ स्वामी? चंद्रमा ने अपने हाथों को देखा। वे हाथ, जो स्फटिक के समान पारदर्शी और कांतिमान थे, सहसा धूमिल पड़ गए। उनकी त्वचा की चमक ऐसी मंद पड़ गई जैसे किसी ने दिए की लौ को फूंक मारकर कम कर दिया हो। उन्हें अपने भीतर एक शून्य का अनुभव हुआ। उनकी 24 कलाओं में से एक, जो सम्मोहन की कला थी, वह निर्जीव हो गई,
मानो किसी ने उनके दिव्य शरीर से एक अंग काटकर निकाल दिया हो। मेरा तेज, मेरी कला, वे घबराहट में बुदबुदाए। उसी क्षण रोहिणी के महल के बाहर खड़े उनके 10 श्वेत अश्व, जो अपनी दिव्य कांति के लिए प्रसिद्ध थे, हिनहिनाने लगे। उनकी श्वेत आभा भी मलिन पड़ गई थी। चंद्रमा ने भय से कांपते हुए महल के गवाक्ष से बाहर झांका। त्रिलोक ने देखा कि पूर्ण चंद्रमा का एक छोटा सा अंश तत्क्षण काला पड़ गया। यह एक बादल की छाया नहीं थी, यह क्षय का आरंभ था। अगला दिवस आया। चंद्रमा ने स्वयं को रोहिणी के कक्ष में बंद कर लिया था। वे अपने घटते हुए तेज को देखकर विक्षिप्त हो रहे थे। उनका अहंकार, जो किसी पर्वत के समान ऊंचा था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। अब केवल भय था, मृत्यु का भय। जैसे ही दिवस का अंत हुआ, उन्हें पुनः उसी असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। उनकी एक और कला ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके शरीर का एक और अंश प्रकाशहीन हो गया। अब वे 24 कलाओं के स्वामी नहीं, 22 कलाओं के धारक रह गए थे। यह केवल चंद्रमा का संकट नहीं था, यह पूरी सृष्टि का संकट बन गया था। शाप के तीसरे दिवस, जब चंद्रमा की 3 कलाएं क्षीण हो गईं, तब समुद्रों ने अपना नृत्य रोक दिया। वे समुद्र, जो चंद्रमा की रश्मियों के स्पर्श से ज्वार का उत्सव मनाते थे, अब शांत और मृत हो गए। वरुण देव ने अपने लोक से देखा कि उनकी जलराशि एक स्थिर, सड़ते हुए जलाशय की भांति हो गई है। न ज्वार आता था, न भाटा। समुद्र का जीवन चक्र रुक गया। तटों पर हजारों जलीय जीव बिना जल के छटपटाकर मर गए। सागर पुत्र चंद्रमा के क्षय होने से स्वयं सागर मृत्युशैया पर आ गया था। शाप के 5वें दिवस पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। चंद्रमा केवल मन के नहीं, वे औषधियों के स्वामी थे। सोमर्स, जो प्रत्येक वनस्पति का जीवन तत्व था, वह चंद्रमा की शीतल किरणों से ही पोषित होता था। अब वे किरणें शीतल नहीं, वे क्षीण और मृत्युग्रस्त थीं। पृथ्वी पर लताओं ने रस बनाना बंद कर दिया। संजीवनी बूटियां, जो रात्रि में चमकती थीं, अब बुझ गईं। पुष्पों ने खिलने से पहले ही दम तोड़ दिया। वृक्षों के पत्ते पीले पड़कर झरने लगे। वैद्य और चिकित्सक विलाप करने लगे, क्योंकि उनकी कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। जीवन रक्षक जड़ी बूटियां विष में परिवर्तित हो चुकी थीं। पृथ्वी पर अकाल और महामारी की छाया मंडराने लगी। 27 बहनें रोहिणी को साथ लेकर पुनः अपने पिता दक्ष के दरबार में पहुंची। दक्ष उसी यज्ञ अग्नि के समक्ष आसीन थे। वे शांत थे। पिताश्री, इस बार कृत्तिका नहीं, स्वयं रोहिणी उनके चरणों में गिरी। मेरे अपराध की सजा मेरे स्वामी को मत दीजिए। यह मैंने ही उन्हें अपने प्रेम में बांधकर धर्मपथ से विचलित किया। उन्हें क्षमा कर दें, तातश्री। सृष्टि का अंत हो रहा है। हमारे पति मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। 26 बहनों ने एक साथ गुहार लगाई, हमें हमारा सौभाग्य लौटा दें, पिताश्री। हम यह न्याय वापस लेती हैं। इस न्याय से तो हमारा वह परित्यक्ता जीवन ही श्रेष्ठ था। कृपा करें, प्रजापति, अपने शाप को वापस ले लें। दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल एक प्रशासक की विवशता थी। पुत्रियों, उनकी आवाज में पीड़ा थी। क्या तुम नहीं जानती कि प्रजापति के मुख से निकला शब्द सृष्टि का विधान बन जाता है? मैंने उन्हें अवसर दिया था। उन्होंने मेरे संदेश, मेरे विधान और तुम्हारे प्रेम का उपहास किया। अब यह शाप केवल मेरा नहीं रहा, यह सत्य का बंधन बन गया है। एक बार धनुष से निकला बाण और मुख से निकला शाप वापस नहीं लिया जा सकता। चंद्रमा को क्षय होना ही होगा, यह उसकी नियति है। मैं इसे नहीं बदल सकता। ये सुनकर 27 नक्षत्र वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनकी अंतिम आशा भी समाप्त हो गई थी। किंतु संकट अब केवल एक परिवार का नहीं था, यह ब्रह्मांडीय संकट था। देवलोक में हड़कंप मच गया था। पृथ्वी से होने वाले यज्ञ बंद हो गए थे। यज्ञों के लिए आवश्यक सोमलता अब सूख चुकी थी और बिना यज्ञ के हविष्य के देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी थी। इंद्र का वज्र अपनी शक्ति खो रहा था, अग्नि का तेज मंद पड़ रहा था। देवताओं की एक आपात सभा बुलाई गई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यदि चंद्रमा का क्षय नहीं रुका तो यह सृष्टि अंधकार और अवसाद में डूबकर नष्ट हो जाएगी। दक्ष अपने क्रोध में धर्म का मर्म भूल गए हैं। हमें सृष्टिकर्ता के पास चलना चाहिए। इंद्र के नेतृत्व में सभी प्रमुख देवता
अग्नि, वरुण, वायु और साथ में उस लगभग मृतप्राय कांतिहीन चंद्रमा को लेकर, जो अब अपनी अंतिम कलाओं पर जीवित थे, ब्रह्मलोक की ओर भागे। उनका शरीर इतना क्षीण हो गया था कि वे अपने रथ पर भी नहीं बैठ सकते थे। इंद्र ने उन्हें अपने ऐरावत पर सहारा देकर बिठाया हुआ था। वे ब्रह्मदेव के समक्ष पहुँचे। सृष्टिकर्ता अपने श्वेत कमल पर आसीन थे। उनके 4 मुख चारों दिशाओं में सृष्टि का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने देवताओं के इस पीड़ित समूह और चंद्रमा की दयनीय दशा को देखा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह त्राहिमाम, अपने पुत्र दक्ष को रोकिए। उनके शाप के कारण चंद्रमा मृत्युशैया पर है और उनके साथ तीनों लोग भी क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता हैं, इस विधान को पलट दीजिए। चंद्रमा को जीवन दान दीजिए। ब्रह्मा ने अपनी चारों आंखें मूंद लीं। उन्होंने काल के प्रवाह को देखा। उन्होंने दक्ष के तप की शक्ति को देखा और उस तप से जन्मे शाप के अमोघ बंधन को देखा। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली। उनके मुख पर एक गहरी विवशता थी। देवताओं, मैं सृष्टिकर्ता अवश्य हूँ, किंतु मैं स्वयं अपने बनाए नियमों से बंधा हूँ। मैंने प्रजापतियों को सृष्टि के विस्तार और व्यवस्था का अधिकार दिया है। दक्ष ने ये शाप अपनी व्यक्तिगत पीड़ा में नहीं, बल्कि धर्म और व्यवस्था की स्थापना के लिए दिया है। उसका शाप तपशक्ति और सत्य से बंधा हुआ है। यदि मैं सृष्टिकर्ता होकर सत्य के इस बंधन को तोड़ दूंगा, तो ब्रह्मांड में सत्य की मर्यादा ही भंग हो जाएगी। फिर कोई विधान नहीं बचेगा, कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। मैं दक्ष के शाप को पलटने में असमर्थ हूँ। मैं एक नया चंद्रमा बना सकता हूँ, किंतु इस चंद्रमा को उसके कर्म फल से मुक्त नहीं कर सकता। यह उत्तर वज्रपात से भी भयंकर था। यदि सृष्टिकर्ता ही विवश है, तो अब कौन बचाएगा? चंद्रमा, जो अब केवल एक क्षीण सी रेखा मात्र रह गए थे, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, ब्रह्मा के कमलासन के नीचे गिर पड़े। कोई तो मार्ग होगा। पितामह, देवगुरु बृहस्पति ने आशा नहीं छोड़ी थी। ब्रह्मा ने कुछ क्षण सोचा। नियमों को केवल वही तोड़ सकता है जो नियमों से परे है। विधान को केवल वही बदल सकता है जो विधान से पहले है। मैं सृष्टि करता हूँ, किंतु एक शक्ति है जो संरक्षण करती है। भगवान विष्णु। इंद्र की आंखों में एक क्षणिक चमक आई। हाँ, ब्रह्मा ने कहा, श्री हरि विष्णु ही चराचर के पालक हैं। वे ही धर्म संस्थापक। वे काल के प्रवाह को जानते हैं। संभव है वे इस शाप को उलटने का नहीं, पर इसे संतुलित करने का कोई मार्ग सुझा सकें। शीघ्र जाओ। चंद्रमा के पास समय नहीं है। देवताओं ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। वे उस मरणासन्न चंद्रमा को लेकर क्षीर सागर की ओर भागे। वह क्षीर सागर, जो कभी अपनी श्वेत तरंगों के लिए विख्यात था, अब चंद्रमा के क्षय के कारण स्थिर और मटमैला हो गया था। अनंत शैया पर शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। नारायण नारायण, रक्षा करें प्रभु। देवताओं के आर्तनाद से क्षीर सागर में हलचल हुई। भगवान विष्णु ने अपने नीलकमल नेत्र खोले। उनके मुख पर ब्रह्मांड की समस्त करुणा और एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वे सब जानते थे। वे शाप को, चंद्रमा के अहंकार को और दक्ष की हट को सब देख रहे थे। क्या हुआ देवराज? उन्होंने पूछा, मानो वे कुछ न जानते हों। इंद्र ने चंद्रमा के क्षतविक्षत, लगभग अदृश्य हो चुके शरीर को आगे करते हुए कहा, प्रभु देखिए, दक्ष के शाप ने चंद्रमा की क्या गति कर दी है। पितामह ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब केवल आप ही हैं जो इस सृष्टि को और चंद्रमा को बचा सकते हैं। आप पालक हैं, अपने इस भक्त का पालन कीजिए। इस शाप को पलट दीजिए। भगवान विष्णु उस क्षीणकाय चंद्रमा को देखकर गंभीर हो गए। वे शेषनाग की शैया से उठकर बैठ गए। देवराज, विष्णु की वाणी में समुद्र की गहराई थी। मैं धर्म का पालक हूँ, धर्म का विध्वंसक नहीं। चंद्रमा ने जो किया वह अधर्म था। दक्ष ने जो किया वह धर्म की कठोर स्थापना थी। एक प्रजापति के सत्यवचन को, जिसका आधार तप है, उसे स्वयं नारायण भी असत्य नहीं कर सकते। यदि मैं इस शाप को पलट दूंगा, तो कर्म और फल का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा, और यदि कर्मफल का सिद्धांत नष्ट हुआ, तो यह सृष्टि जिसे मैं पाल रहा हूँ,
वह एक ही क्षण में अराजकता में डूबकर नष्ट हो जाएगी। मैं दक्ष के शाप को पलटने में असमर्थ हूँ। असमर्थ, ये शब्द सुनकर देवताओं पर मानो आकाश टूट पड़ा। ब्रह्मा असमर्थ, विष्णु असमर्थ, चंद्रमा जो अब अपनी चेतना की अंतिम सीमाओं पर थे, उन्होंने अपने टूटे फूटे स्वर में एक ही शब्द निकाला, मृत्यु। इंद्र विष्णु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, यदि आप भी असमर्थ हैं, तो क्या चंद्रमा का अंत निश्चित है? क्या औषधियां, समुद्र और मन सब सदा के लिए अंधकार में डूब जाएंगे? क्या कोई विकल्प नहीं बचा? भगवान विष्णु ने अपनी अभ्य मुद्रा वाले हाथ को उठाया। वे उस अंतिम क्षीण हो चुकी कला पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे, जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। विकल्प? विष्णु ने कहा, सदा होता है देवराज, किंतु वह नियमों के भीतर नहीं, नियमों के परे मिलता है। मैं इस शाप को पलट नहीं सकता, ब्रह्मा इस शाप को मिटा नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों व्यवस्था से बंधे हैं। किंतु एक शक्ति है जो व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों से परे है, जो काल से परे है, और इसीलिए महाकाल, जो शाप और वरदान दोनों को अपने भीतर समाहित कर सकता है, जो विष और अमृत दोनों का पान कर सकता है। देवताओं के मस्तिष्क में एक साथ एक ही छवि उभरी। श्मशान में ध्यान मग्न जटाधारी त्रिनेत्र महादेव। बृहस्पति ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ देवगुरु। विष्णु ने कहा, दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे अपने अहंकार में उस शक्ति को भूल गए हैं जो स्वयं ब्रह्मा के भी आदि हैं। केवल महादेव ही इस अमोघ शाप का कोई समाधान निकाल सकते हैं। वे ही मृत्यु के मुख से चंद्रमा को वापस ला सकते हैं। किंतु क्या प्रभु? इंद्र ने आतुरता से पूछा। उनके पास जाने का अर्थ है प्रलय को आमंत्रित करना। वे इस समय कैलाश पर महातपस्या में लीन हैं। उन्हें जगाना असंभव हो सकता है, और यदि वे जाग भी गए तो यह निश्चित नहीं कि वे सहायता करेंगे। वे वैरागी हैं। उन्हें सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप करना प्रिय नहीं है। तुम्हारे पास एक ही मार्ग है। चंद्रमा की अंतिम कला बुझने से पहले उन्हें लेकर कैलाश जाओ और उस महाकाल की शरण लो। वही तुम्हारा अंतिम विकल्प है। देवता कांप उठे। एक ओर दक्ष का शाप जो चंद्रमा को मृत्यु दे रहा था, दूसरी ओर महादेव का क्रोध जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। मृत्यु की ओर बढ़ते चंद्रमा के पास अब केवल एक ही सबसे भयावह विकल्प बचा था। क्षीर सागर का तट उस क्षण ब्रह्मांड की समस्त निराशा का केंद्र बन गया था। भगवान विष्णु के मुख से असमर्थ हूँ शब्द सुनकर देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर गिर पड़ा। अग्निदेव का तेज इतना मंद हो गया कि वे स्वयं किसी बुझते हुए अंगारे से प्रतीत होने लगे। वरुण अपने ही जड़ हो चुके सागर को देख रहे थे और वायुदेव का वेग थम गया था। वे सब जो सृष्टि के नियामक थे, आज एक शाप के समक्ष विवश, पराजित और किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे, और उनके मध्य एक दिव्य स्ट्रेचर पर चंद्रमा का वह अवशेष पड़ा था जो अब एक जीवित प्राणी कम एक मृत नक्षत्र का धूमिल टुकड़ा अधिक लग रहा था। उनकी अंतिम कला एक पतले से धागे के समान किसी भी क्षण टूट जाने को कांप रही थी। उनका अहंकार बहुत पहले ही भस्म हो चुका था। उनका सौंदर्य जिस पर वे इतराते थे, वह एक विभत्स स्मृति बन चुका था। अब उनके क्षीण हो चुके अस्तित्व में केवल दो भाव शेष थे, भय और पीड़ा। प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति जो अब तक धैर्य धारण किए हुए थे, वे भी विचलित हो उठे। यदि पालक ही रक्षा नहीं करेगा तो यह सृष्टि किसके भरोसे चलेगी? यदि आप, ब्रह्मा जी और हम सब देवता मिलकर भी एक प्रजापति के शाप को नहीं पलट सकते, तो इस देवलोक की सार्थकता ही क्या है? क्या हम सब मिलकर चंद्रमा को इस प्रकार अपनी आंखों के सामने मृत्यु का ग्रास बनते देखते रहेंगे? भगवान विष्णु अपने शेषनाग के आसन से उठे और उस स्थान पर आए जहाँ चंद्रमा अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उन्होंने अपनी करुणा भरी दृष्टि उस क्षीण हो चुकी कला पर डाली। बृहस्पति, श्रीहरि की वाणी में अब भी वही रहस्यमयी शांति थी। आप नियम और सत्य के भेद को समझिए। दक्ष का शाप सत्य, क्योंकि वह तप की ऊर्जा से जन्मा है और धर्म की स्थापना के लिए दिया गया है। मैं नियम का पालक हूँ। मैं उस नियम को नहीं तोड़ सकता जो सत्य पर आधारित है। यदि मैं ऐसा करूँगा तो सत्य की नींव ही हिल जाएगी। तो क्या सब समाप्त हो गया? इंद्र ने हताशा में कहा। नहीं देवराज, विष्णु मुस्कुराए। मैंने कहा था कि मैं और ब्रह्मा व्यवस्था से बंधे हैं।
हम सृष्टि के प्रशासनिक अंग हैं, किंतु वह शक्ति जिसकी मैंने बात की वह व्यवस्था से परे है। वह प्रशासक नहीं, वह स्वयं अस्तित्व है। महादेव। बृहस्पति ने पुनः वह नाम लिया, किंतु इस बार एक गहरे भय के साथ। प्रभु, आप हमें कैलाश जाने को कह रहे हैं। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है। वे महातपस्या में लीन हैं। यदि हमारी पुकार से उनकी समाधि भंग हुई तो उनका तीसरा नेत्र खुलने से पहले चंद्रमा नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड ही भस्म हो जाएगा। यह विकल्प मृत्यु से भी अधिक भयावह है। सत्य है, विष्णु ने स्वीकार किया, किंतु तुम सब महादेव के केवल रुद्र और वैरागी रूप को जानते हो। तुम उनके शिव और आशुतोष स्वरूप से अपरिचित हो। रुद्र जो नियमों के उल्लंघन पर प्रलय करते हैं, वही शिव जो शरण में आए भक्त के लिए नियमों को ही बदल देते हैं। वे काल समय के नियंत्रक नहीं, वे स्वयं महाकाल। काल उनके चरणों की धूलि है। वे कर्म भाग्य के विधान से बंधे नहीं हैं। वे भाग्य विधाता के भी भाग्य विधाता हैं। भगवान विष्णु ने देवों के समूह को देखा। वे सब भय से कांप रहे थे। तुम्हें लगता है दक्ष का शाप अमोघ है, विष्णु ने कहा, किंतु महादेव की करुणा उस शाप से भी अधिक अमोघ है। समस्या यह नहीं है कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे या नहीं, समस्या यह है कि तुम उन तक पहुँचोगे कैसे, और पहुँच भी गए तो उन्हें उनकी समाधि से जगाओगे कैसे। यह प्रश्न देवताओं को वापस उसी निराशा के गर्त में ले आया। इसका भी कोई मार्ग होगा प्रभु, बृहस्पति ने कांपते हुए पूछा। मार्ग बताने का कार्य मेरा नहीं, सृष्टिकर्ता का है, विष्णु ने कहा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, वे ही काल के चक्र को जानते हैं। उन्होंने ही दक्ष को शक्ति दी है और वे ही उस शक्ति का प्रत्युपाय भी जानते होंगे। वे तुम्हें महादेव के पास जाने का मार्ग नहीं, महादेव को पाने का क्षण बता सकते हैं। शीघ्र जाओ बृहस्पति, तुम्हारे यजमान चंद्रमा की अंतिम कला अब कुछ ही पलों की अतिथि है। क्षीर सागर का जल अब उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा है। जाओ। देवताओं के पास सोचने का समय नहीं था। विष्णु को प्रणाम कर वे पुनः उस मृतप्राय चंद्रमा को लेकर ब्रह्मलोक की ओर भागे। त्रिलोक में त्राहिमाम मचा हुआ था। पृथ्वी पर औषधियों के अभाव में श्मशानों में चिताएं ठंडी नहीं पड़ रही थीं। समुद्रों के शांत हो जाने से व्यापारिक नौकाएं जहां की तहां फंस गई थी और तटीय नगरों में भूखमरी फैल गई थी। मनुष्यों के मन इतने अवसादग्रस्त हो गए थे कि कई राज्यों में सामूहिक आत्महत्याओं का दौर आरंभ हो गया था। यह केवल एक देवता का क्षय नहीं था, यह सभ्यता का क्षय था। जब यह त्रस्त, पराजित और भयभीत देवताओं का समूह ब्रह्मलोक पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता अपने कमलासन पर आंखें बंद किए गहन चिंता में डूबे हैं। उनका श्वेत कमल, जो ब्रह्मांड की शुद्धता का प्रतीक था, अब मटमैला हो गया था और उसकी पंखुड़ियां चंद्रमा की कलाओं के साथ ही मुरझा रही थी। पितामह इंद्र इस बार चंद्रमा के शरीर को उनके चरणों में रखते हुए स्वयं विलाप कर उठे। विष्णु ने भी हमें निराश कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल महादेव ही बचा सकते हैं, किंतु उन तक पहुंचना असंभव है। वे कहते हैं कि आप क्षण जानते हैं। पितामह, हमें वह क्षण बताए, हमें वह उपाय बताए, अन्यथा आपका यह पौत्र चंद्रमा और आपकी ये सृष्टि दोनों ही अंधकार में विलीन हो जाएंगे। ब्रह्मा ने अपनी 4 जोड़ी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक सृजनकर्ता की पीड़ा थी, जो अपनी ही कृति को नष्ट होते देख रहा था। देवताओं, ब्रह्मा की वाणी में गहरी थकावट थी। विष्णु ने सत्य कहा है, केवल महादेव ही इस शाप को रोक सकते हैं। दक्ष मेरा पुत्र है, मैंने ही उसे व्यवस्था का अधिकार दिया, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने तप का उपयोग अपने अहंकार के पोषण और मेरी ही सृष्टि के विनाश के लिए करेगा। उसने एक ऐसा शाप दे दिया है जिसे मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो क्या कोई चाबी नहीं है पितामह? बृहस्पति ने पूछा। चाबी है, ब्रह्मा ने कहा, किंतु वह इस लोक में नहीं, वह काल के भीतर नहीं, काल के परे है। ब्रह्मा अपने आसन से उठे और उस स्थान पर आए जहां ब्रह्मांड का काल चक्र घूम रहा था। यह एक अदृश्य पहिया था जिस पर नक्षत्र, तिथियां, मास और युग चित्रित थे। देखो देवताओं, ब्रह्मा ने काल चक्र की ओर संकेत किया। यह है मेरी सृष्टि का सबसे जटिल यंत्र। यह नियमों पर चलता है। सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का रात्रि में आना, ऋतुओं का बदलना, सब पूर्व निर्धारित है। दक्ष इसी नियम के पालक थे। उन्होंने चंद्रमा को एक नियम दिया, चंद्रमा ने उसे तोड़ा और दक्ष ने नियम के अनुसार उसे दंड दिया।
ये एक बंद चक्र है, हम सब इसके भीतर हैं, इसीलिए हम विवश हैं। किंतु महादेव, बृहस्पति ने याद दिलाया। किंतु महादेव, ब्रह्मा की आंखों में एक चमक आई। वे इस चक्र के बाहर हैं, वे महाकाल। वे इस चक्र को नहीं देखते, वे इस चक्र को अपनी उंगली पर धारण करते हैं। हम इस चक्र के भीतर उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें इस चक्र से बाहर निकलना होगा। काल चक्र से बाहर निकलना। इंद्र चकित थे। यह कैसे संभव है पितामह? यह संभव है, ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि मैंने ही इस चक्र का निर्माण किया है और प्रत्येक यंत्र में निर्माता एक गुप्त द्वार अवश्य छोड़ता है। एक ऐसा क्षण जब यह कठोर काल चक्र कुछ पलों के लिए रुकता है, जब नियम शिथिल पड़ जाते हैं, जब व्यवस्था ऑर्डर और अव्यवस्था केओस के बीच की रेखा धूमिल पड़ जाती है। देवता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। यह क्षण प्रतिदिन आता है देवताओं, ब्रह्मा ने रहस्योद्घाटन किया। यह वह क्षण है जब न दिन होता है न रात्रि, जब सूर्य जो व्यवस्था और अनुशासन के प्रतीक हैं, वे अपना अधिकार छोड़कर अस्ताचल को जाते हैं, और चंद्रमा जो भावनाओं और माया के स्वामी हैं, वे उदित होने वाले होते हैं। यह दोनों शक्तियों के मिलन का, संधि का, गोधूली का समय है। यह काल का सबसे कोमल, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली क्षण है। इस क्षण को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल, बृहस्पति ने इस शब्द को दोहराया। हाँ, प्रदोष। ब्रह्मा के स्वर में अब एक उत्साह था। यह वह समय है जब सृष्टि के नियम सबसे दुर्बल होते हैं, और यही वह क्षण है जब कैलाश पर महातपस्या में लीन रुद्र अपने शिव स्वरूप में आते हैं। पूरे 24 घंटों में केवल इसी क्षण वे अपनी समाधि से किंचित बाहर आते हैं। वे प्रलयंकारी नहीं होते, वे अपने सबसे प्रसन्न और करुणामयी स्वरूप में होते हैं। वे देखते हैं कि दिन की व्यवस्था रात्रि की भावनाओं को ठीक से सत्ता सौंप रही है या नहीं। इस क्षण में वे नीलकंठ होते हैं, जो दिन भर का विष पीकर भी शांत रहते हैं। वे आशुतोष होते हैं, जो एक क्षण की भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं की आंखों में आशा की किरण जागी। किंतु ब्रह्मा ने चेतावनी दी, यह क्षण जितना शक्तिशाली है उतना ही क्षणभंगुर है, और यह अपनी पूर्ण शक्ति में केवल एक विशेष तिथि को ही आता है। वह तिथि है त्रयोदशी। त्रयोदशी, हाँ, चंद्रमा के क्षय होने के 13वें दिन या उनके पूर्ण होने के 13वें दिन, जब चंद्रमा की 13 कलाएं या तो क्षीण हो चुकी होती हैं या पुनः प्राप्त हो चुकी होती हैं। त्रयोदशी गोधूली वेला के साथ मिलकर प्रदोष काल का वह गुप्त द्वार खोलती है, जब महाकाल स्वयं महाकरुणा के स्वरूप में होते हैं। उस क्षण यदि कोई उन्हें पुकार ले, कोई उनकी शरण में चला जाए, तो वे उसे मृत्यु के मुख से भी खींच लाते हैं। वे दक्ष के शाप को भी पी जाने की क्षमता रखते हैं। त्रयोदशी, प्रदोष काल। इंद्र ने अपने ऐरावत को पुकारा, तो हम अगली त्रयोदशी की प्रतीक्षा। मूर्ख, ब्रह्मा चीख पड़े, अगली त्रयोदशी नहीं। देवराज, काल चक्र को देखो, आज ही कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है और सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। प्रदोष काल बस कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाला है। एक सन्नाटा छा गया और पितामह, बृहस्पति ने कांपते हुए चंद्रमा की ओर देखा। चंद्रमा की यह अंतिम कला, यह भी कुछ ही क्षणों की। ब्रह्मा ने चंद्रमा को देखा। उनकी अंतिम 24वीं कला एक बुझते हुए दिए की लौ की तरह कांप रही थी। शाप अपना कार्य पूरा कर रहा है। बृहस्पति, चंद्रमा की मृत्यु और प्रदोष काल का आरंभ दोनों एक ही क्षण में होने वाले हैं। तुम्हारे पास प्रतीक्षा का नहीं, दौड़ने का समय भी नहीं है। तुम्हें वायु से भी तीव्र गति से कैलाश पहुंचना होगा। किंतु कैलाश, इंद्र का भय लौट आया। वहां नंदी हैं, गण हैं, वे हमें स्वामी की समाधि तक पहुंचने ही नहीं देंगे, वे नहीं रोकेंगे। ब्रह्मा ने कहा, यदि तुम ठीक प्रदोष के क्षण में पहुंच गए, क्योंकि उस क्षण वे स्वयं अपने स्वामी के उस करुणामयी स्वरूप की पूजा में लीन होते हैं। जाओ इंद्र, अपने समस्त देवताओं की शक्ति को एकत्रित करो, चंद्रमा को लेकर कैलाश की ओर उड़ान भरो। यदि तुम प्रदोष काल के आरंभ होने से पहले पहुंच गए और चंद्रमा की अंतिम कला बुझने से पहले तुमने महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो यह सृष्टि बच जाएगी। अन्यथा दक्ष का शाप पूरा हो जाएगा, और यदि चंद्रमा अंधकार में विलीन हो गए, तो उन्हें पुनर्जीवित करने की शक्ति स्वयं महादेव में भी नहीं है।
जाओ, शीघ्र जाओ। देवताओं पर अब एक उन्माद सवार था। ये एक अंतिम हताश दौड़ थी। इंद्र ने चंद्रमा के क्षीण शरीर को ऐरावत पर लादा। वायुदेव ने अपना समस्त वेग एकत्रित किया। अग्निदेव ने मार्ग दिखाने के लिए अपनी बची खुची ज्वाला को प्रज्वलित किया। देवगुरु बृहस्पति ने वेद मंत्रों का घोष आरंभ कर दिया, इस आशा में कि उनके मंत्रों की शक्ति चंद्रमा की उस अंतिम कला को कुछ पल और जीवित रख सके। वे ब्रह्मलोक से कैलाश की ओर भागे। यह एक ऐसी दौड़ थी जिस पर त्रिलोक का भाग्य टिका था। नीचे पृथ्वी पर सूर्य का बिंब क्षितिज को छू रहा था। आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया था। गोधूली वेला आरंभ हो रही थी और जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंच रहे थे, चंद्रमा की वह अंतिम कला और भी क्षीण होती जा रही थी। वह कांप रही थी और फिर वह उस नारंगी आकाश में बुझ गई। चंद्रमा का शरीर पूर्णतः अंधकारमय, कांतिहीन और मृत हो गया। नहीं, इंद्र का चीत्कार कैलाश की घाटियों से टकराया। वे कैलाश के मुख्य द्वार पर पहुंचे थे। सूर्य का अंतिम सिरा क्षितिज के नीचे डूब चुका था। प्रदोष काल का वह परम रहस्यमय क्षण आरंभ हो गया था और चंद्रमा मृत थे। दक्ष का शाप अपना कार्य पूरा कर चुका था। देवता उस मृत शरीर को लेकर कैलाश के द्वार पर खड़े थे। क्या वे बहुत देर कर चुके थे? क्या मृत्यु की ओर बढ़ता चंद्रमा मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, या उस प्रदोष के रहस्य में अब भी कोई आशा शेष थी? कैलाश का मुख्य द्वार, वह स्थान जहाँ होने और न होने के बीच की सीमा सबसे पतली होती है। देवताओं का समूह जो त्रिलोक के भाग्य को बचाने के लिए एक अंतिम हताश दौड़ में आया था, अब पत्थर की मूर्तियों के समान जड़ खड़ा था। उनके ठीक सामने ऐरावत की पीठ पर वह वस्तु पड़ी थी जो कुछ क्षण पहले तक चंद्रमा थी। अब वह केवल एक कांतिहीन मृत अंधकारमय पिंड था, एक शून्य। सूर्य का अंतिम सिरा क्षितिज के नीचे विलीन हो चुका था। ब्रह्मा द्वारा इंगित किया गया वह महाक्षण, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और गोधूली वेला का वह दिव्य प्रदोष काल आरंभ हो गया था। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर एक अलौकिक बैंगनी प्रकाश छा गया था। वायु में डमरू और घंटियों की ध्वनि के स्थान पर एक गहन ध्यानावस्था का सन्नाटा था। नंदी, भृंगी और समस्त गण, जैसा कि ब्रह्मा ने कहा था, शस्त्र त्याग कर अपने स्वामी के उस करुणामयी स्वरूप के ध्यान में लीन थे। वे द्वार पर खड़े थे, किंतु वे देवताओं को नहीं देख रहे थे, वे अपने भीतर देख रहे थे। प्रवेश करने का यह स्वर्णिम अवसर था, किंतु जिस देव के लिए वे आए थे वह अब जीवित नहीं था। नहीं, देवराज इंद्र का यह शब्द एक चीत्कार नहीं, एक सूखी टूटी हुई फुसफुसाहट थी। उनका वज्र, जो शक्ति का प्रतीक था, अब केवल एक भारी धातु के समान उनके हाथों से लटक रहा था। हम विलंब कर चुके। देवगुरु बृहस्पति ने उस मृत पिंड पर अपना हाथ रखा। वह ठंडा था, उसमें न कोई स्पंदन था, न कोई चेतना। दक्ष का शाप पूरा हो गया। देवराज, बृहस्पति की वाणी में ब्रह्मांड की समस्त पराजय समाई थी। प्रजापति का सत्य जीत गया। चंद्रमा की अंतिम कला बुझ गई, वे क्षय हो गए। अग्निदेव, जो मार्ग दिखाने के लिए अपनी अंतिम ज्वाला को प्रज्वलित किए हुए थे, उनकी वह ज्वाला भी इस परम दुख और निराशा की वायु में काम कर बुझ गई। देवों का समूह उस अलौकिक प्रदोष काल में कैलाश के द्वार पर अपने सबसे सुंदर देवता के शव को घेर कर विलाप करने लगा। सृष्टि का मन मर चुका था। पृथ्वी पर समुद्रों ने जो अंतिम श्वास ली थी वह भी अब थम गई। औषधियों की लताओं ने जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में थी वे काली पड़कर सूख गई। मनुष्यों के मन में जो अवसाद की अंतिम सीमा थी वह भी टूट गई। अब वहाँ केवल एक मरुस्थल समान शून्यता थी। ब्रह्मांडीय चेतना का एक तार टूट चुका था। किंतु ब्रह्मा ने कहा था कि प्रदोष काल वह क्षण है जब नियम शिथिल हो जाते हैं। विष्णु ने कहा था कि महादेव काल से परे हैं। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, उन्होंने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को बंद किया। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से उस मृत पिंड को देखने का अंतिम प्रयास किया। वहाँ कुछ नहीं था, केवल अंधकार। दक्ष का शाप इतना क्रूर था कि उसने न केवल शरीर बल्कि आत्मा के अस्तित्व को भी मिटा दिया था। लेकिन उस परम शून्य के भीतर, उस अंधकार से भी गहरे अंधकार में बृहस्पति को एक स्मृति दिखाई दी। वह जीवन नहीं था, वह चेतना नहीं थी, वह आत्मा नहीं थी, वह केवल एक संस्कार था। अपने अहंकार में जिया गया जीवन, अपनी पत्नियों को दिया गया दुख, रोहिणी का प्रेम, दक्ष का क्रोध और मृत्यु का वह असहनीय भय, इन सब का एक अंतिम क्षीणतम संस्कार इम्प्रेशन उस शून्य में शेष था। और उसी क्षण प्रदोष काल की वह करुणामयी ऊर्जा, जो स्वयं शिव का स्वरूप थी, उसने कैलाश के वातावरण को भर दिया। वह ऊर्जा उस मृत पिंड से टकराई। वह उसे जीवित नहीं कर सकी, क्योंकि मृत्यु एक सत्य था। किंतु उस ऊर्जा के स्पर्श ने उस अंतिम संस्कार को झकझोर दिया। चंद्रमा के उस शून्य के भीतर एक विचार ने जन्म लिया, मैं कहाँ हूँ?
यह विचार भी नहीं था, यह विचार की प्रतिध्वनि थी। अंधकार, पीड़ा, मृत्यु, सब समाप्त हो गया। तभी उस शून्य में ब्रह्मा के शब्द गूंजे, काल से परे, महादेव, प्रदोष काल, शरण। और फिर विष्णु के शब्द, महाकाल ही मृत्यु के मुख से वापस ला सकते हैं। वह जो चंद्रमा था, उस अंतिम संस्कार ने एक निर्णय लिया। वह देवताओं की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। यह उसकी तपस्या थी, यह उसका कर्म था, यह उसका अंतिम प्रयास होना था। वह अहंकार में जिया था, किंतु वह पश्चाताप में मरना चाहता था। उसे अपने स्वामी की शरण में जाना था। उसने अपनी समस्त विलीन हो चुकी शक्तियों को, अपने अहंकार, अपने प्रेम, अपने दुख, अपने भय, अपने संपूर्ण अस्तित्व के उस अंतिम संस्कार को एकत्रित किया। यह एक दिव्य आत्मा का अंतिम संकल्प था। वह देवताओं के मध्य से, ऐरावत की पीठ से, उस मृत पिंड के अंधकार से एक अदृश्य चेतना के रूप में उठा। इंद्र को लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। बृहस्पति ने अपनी आंखें खोल दी। देवराज, वह गए, कहाँ गए? इंद्र ने घबराकर चारों ओर देखा। वे प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति की आंखों में सहसा आशा की एक जंगली चमक उभरी। वे गिरे नहीं हैं, वे अपनी अंतिम तपस्या के लिए जा रहे हैं। चंद्रमा की वह अदृश्य चेतना कैलाश के शिखर से उस प्रदोष काल के बैंगनी आकाश को चीरती हुई पृथ्वी की ओर एक टूटते हुए तारे की भांति गिरी। किंतु यह तारा प्रकाश का नहीं, यह अंधकार का था। वह ब्रह्मा द्वारा बताए गए कालचक्र के गुप्त द्वार से निकलकर सीधे उस स्थान पर जा रहे थे जिसे कालचक्र भी नियंत्रित नहीं करता था। वह स्थान था प्रभास क्षेत्र। पृथ्वी पर पश्चिम के तट पर, जहाँ सरस्वती, हिरण्या और कपिला नदियों का गुप्त संगम महासागर से होता था, वह प्रभास क्षेत्र, द लूमिनस रीजन कहलाता था। यह वह स्थान था जहाँ समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह पृथ्वी का वह बिंदु था जहाँ जल, थल और आकाश तीनों एक दूसरे का आलिंगन करते थे। यह वह स्थान था जो महादेव को उनके श्मशान के वैराग्य के पश्चात सागर के तट पर सर्वाधिक प्रिय था। चंद्रमा की वह विशीर्ण चेतना उस अनंत यात्रा को एक पल में पूरा करके प्रभास क्षेत्र के उस पवित्र तट पर आ गिरी। वह रेत पर थे, किंतु उनके पास शरीर नहीं था। वह सागर को देख रहे थे, किंतु उनके पास आंखें नहीं थी। वह लहरों के थम जाने का सन्नाटा सुन रहे थे, किंतु उनके पास कान नहीं थे। वे केवल अनुभव कर रहे थे, और वे अनुभव कर रहे थे कि प्रदोष काल अपने चरम पर है। सूर्य अस्त हो चुका था, किंतु रात्रि का पूर्ण अंधकार अभी नहीं छाया था। ये वही क्षण था। उन्हें तपस्या करनी थी, उन्हें महादेव को पुकारना था। किंतु बिना शरीर के तपस्या कैसे होती है? बिना वाणी के मंत्रोच्चार कैसे होता है? देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने प्रभास के तट पर उस अद्भुत शिवलिंग को देखा जो कांप रहा था। वह चंद्रमा के जाप के वेग से कांप रहा था, और उन्होंने देखा कि उस शिवलिंग के भीतर चेतना का वह अंतिम संस्कार भी अब मिटने लगा है। वह अपनी अंतिम ऊर्जा इस जाप में फूंक रहे थे। बृहस्पति समझ गए, यह चंद्रमा का अंतिम क्षण था। यह जाप उनकी अंतिम सांस थी। यदि महादेव अब नहीं जागे तो चंद्रमा का यह अंतिम संस्कार अभी महाशून्य में विलीन हो जाएगा। प्रभु, महाकाल, आशुतोष, इंद्र अब कैलाश के उस द्वार पर अपना मस्तक पटक रहे थे। वह मर रहा है। आपका भक्त आपके द्वार पर आकर आपकी तपस्या करता हुआ मर रहा है। क्या यही आपका न्याय है प्रभु? क्या दक्ष का अहंकार आपकी करुणा से अधिक शक्तिशाली है? प्रभास के तट पर वह शिवलिंग कांपना बंद हो गया। मंत्र का जाप धीमा पड़ गया। मृत्योर मुक्षीय, चंद्रमा की चेतना का अंतिम तंतु टूट गया। अस्तित्व मिट गया। कैलाश पर देवों के मध्य एक ऐसी शांति छा गई जो मृत्यु से भी अधिक भयावह थी। दक्ष का शाप जीत गया था। तभी कैलाश की उस हिमशीतल गुफा के भीतर से, जहाँ सहस्रों युगों से केवल मौन का वास था, एक गंभीर ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि सुनाई दी। महादेव की समाधि टूट गई थी। कैलाश की उस हिमशीतल गुफा के भीतर से, जहाँ सहस्रों युगों से केवल महामौन का ही साम्राज्य था, जहाँ ब्रह्मांड का कोई भी स्पंदन प्रवेश नहीं कर पाता था, वहां से वह एक गंभीर ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि फूटी थी। यह कोई ध्वनि नहीं थी, यह होने का, अस्तित्व का नाद था। यह वह मौलिक स्पंदन था जिससे सृष्टि का जन्म हुआ था और जिसमें सृष्टि का लय होता है। यह महाकाल की समाधि का भंग होना नहीं था, यह महाकाल की चेतना का सृष्टि की ओर उन्मुख होना था। जिस क्षण यह का नाद उस गुफा से निकला, उसने कैलाश के द्वार पर खड़े देवताओं के जड़ हो चुके शरीरों को झकझोर दिया। इंद्र, जो अपना मस्तक पीट रहे थे, उनके हाथ वहीं रुक गए। बृहस्पति, जिनकी आंखें निराशा में बंद थीं, वे बलपूर्वक खुल गईं। ऐरावत की पीठ पर पड़ा चंद्रमा का वह मृत अंधकारमय पिंड, जो दक्ष के शाप की विजय का प्रतीक था, वह सहसा कांप उठा। और दूर प्रभास क्षेत्र के उस सागर तट पर, जहाँ चंद्रमा की चेतना का अंतिम तंतु टूटकर महाशून्य में विलीन हो गया था, जहाँ वह सोमनाथ शिवलिंग एक मृत देवता के संकल्प का निष्प्राण स्मारक मात्र रह गया था, वहां उस के नाद ने प्रलयंकारी वेग से प्रहार किया। वह ध्वनि उस शिवलिंग से टकराई। वह शून्य जिसमें चंद्रमा का अंतिम संस्कार विलीन हुआ था, वह शून्य इस
के नाद से भर गया। उस नाद ने उस विलीन हो चुकी चेतना को, उस मिट चुके संस्कार को, उस महाअंधकार के गर्भ से बलपूर्वक पकड़ लिया। उसने उस कुछ नहीं को वापस कुछ होने की सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रमा की वह चेतना जो मर चुकी थी, उसे बलपूर्वक घसीटकर अस्तित्व के द्वार पर वापस ला दिया गया। वह अभी जीवित नहीं हुई थी, किंतु वह अमृत अभी नहीं रही थी। वह काल के जबड़ों से छीन ली गई थी। और तब वे प्रकट हुए। वे कैलाश की गुफा से बाहर नहीं निकले। वे वहीं थे जहां वे सदा से थे। वे उस प्रदोष काल की बैंगनी आभा में कैलाश के शिखर पर प्रकट हुए और उसी क्षण वे प्रभास क्षेत्र में उस सोमनाथ शिवलिंग के समक्ष भी प्रकट हुए। वे देवताओं के समक्ष भी थे और वे अपनी तपस्या करते हुए भक्त के समक्ष भी थे। कैसा था वह स्वरूप? यह दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र का प्रलयंकारी रूप नहीं था। यह रुद्र का वह क्रोध नहीं था जिसने कामदेव को भस्म किया था। नहीं, यह प्रदोष काल के स्वामी का स्वरूप था। यह आशुतोष का स्वरूप था। उनकी जटाएं जो सामान्यतः ब्रह्मांड को बांधे रखती थी, वे उस क्षण खुली हुई थी और उनमें से मानो आकाश गंगाएं झर रही थीं। उनका कंठ जो हलाहल विष के कारण नीलकंठ था, वह उस गोधूली की आभा में एक गहरे शांत समुद्र की भांति चमक रहा था। वे बाघ की छाल पर विराजमान थे जो प्रकृति पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक थी। उनके हाथ में त्रिशूल था जो सत, रज और तम तीनों गुणों पर उनके स्वामित्व को दर्शाता था। उनके गले में वासुकी सर्प जो काल का प्रतीक था, वह भी उस क्षण फन झुकाए शांत भाव में लिपटा हुआ था, किंतु उनकी आंखें, वे आंखें बंद थीं और उनके मस्तक पर जहां त्रिनेत्र था, वहां केवल एक शांत शीतल प्रकाश स्पंदित हो रहा था। वे अपनी महासमाधि के आनंद में डूबे हुए थे, किंतु अपने भक्त की पुकार पर वे उस आनंद से बाहर आधे ही आए थे। वे करुणा के साक्षात विग्रह लग रहे थे। कैलाश पर इंद्र, बृहस्पति और समस्त देवताओं ने उस अलौकिक स्वरूप को देखा और वे एक साथ साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी भय मिश्रित आशा अब एक गहरी श्रद्धा में बदल गई थी। प्रभु, बृहस्पति ने पृथ्वी पर लेटे लेटे ही कहा, महादेव, आशुतोष, शरणागत वत्सल, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमने आपकी समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है, किंतु हम विवश थे। प्रभु, दक्ष का शाप, उसने आपके भक्त हमारे चंद्रमा की, उसकी हम जानते हैं। बृहस्पति, महादेव की वाणी गूंजी। यह ध्वनि उनके कंठ से नहीं, यह कैलाश के कनकन से, प्रभास क्षेत्र की रेत से और देवताओं की आत्मा के भीतर से आ रही थी। हम चंद्रमा के अहंकार को जानते हैं, हम दक्ष के क्रोध को जानते हैं, हम ब्रह्मा और विष्णु की विवशता को जानते हैं और हम प्रभास के तट पर की गई उस अंतिम निष्प्राण तपस्या को भी जानते हैं। महादेव ने अपनी करुणामयी आंखें खोली। प्रभास क्षेत्र में उन्होंने उस शिवलिंग को देखा जो अब भी कांप रहा था। उस शिवलिंग के भीतर चंद्रमा की वह चेतना जिसे के नाद ने पकड़ रखा था, वह भयभीत, पीड़ाग्रस्त और पश्चाताप में डूबी हुई थी। हे सोम, महादेव ने उस चेतना को संबोधित किया, तुमने अहंकार में धर्म का त्याग किया। तुमने अपने वचन को तोड़ा और अपनी 27 पत्नियों के हृदय को विदीर्ण किया। प्रजापति दक्ष ने तुम्हें जो दंड दिया, वह धर्म के विधान के अनुसार उचित था, वह सत्य पर आधारित था। कैलाश पर देवता यह सुनकर कांप गए। क्या महादेव भी दक्ष को ही सही ठहरा रहे थे? किंतु महादेव की वाणी में एक कोमलता आई। तुमने अपने अंतिम क्षणों में, जब अहंकार भस्म हो गया, तब तुमने धर्म को नहीं, धर्म के स्वामी को पुकारा। तुमने काल से नहीं, महाकाल से भिक्षा मांगी। तुमने उस प्रदोष काल में मेरी शरण ली है जो क्षण मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुम्हारी वह घोर तपस्या जो मृत्यु के द्वार पर की गई, वह भी सत्य। अब महादेव एक गहन दुविधा में थे। यह एक ब्रह्मांडीय धर्म संकट था। एक ओर उन्होंने देवताओं से कहा, प्रजापति दक्ष का सत्यवचन जो मेरे ही द्वारा स्थापित कर्म विधान का अंग है, यदि मैं उस शाप को पूर्णतः विफल कर दूंगा, यदि मैं चंद्रमा को वैसे का वैसा ही जीवन दान दे दूंगा, तो कर्म और फल का सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। प्रजापतियों का सत्य असत्य सिद्ध हो जाएगा। सृष्टि में व्यवस्था भंग हो जाएगी। कोई भी अपने कर्मों का दंड नहीं भोगेगा, यह सोचकर कि अंत में भक्ति उन्हें बचा लेगी। मैं जो धर्म का रक्षक हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। देवताओं के चेहरे पुनः मलिन हो गए। किंतु दूसरी ओर महादेव ने प्रभास के उस शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, चंद्रमा की यह प्रदोष तपस्या है। यह महामृत्युंजय का वह आर्तनाद है जो मृत्यु को चीर कर मुझ तक पहुँचा है। यह मेरी शरण में आए हुए की पुकार है। यदि मैंने शरणागत की रक्षा नहीं की, यदि मैंने भक्ति का मान नहीं रखा, तो सृष्टि से करुणा और कृपा का सिद्धांत ही उठ जाएगा। कोई भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। यह अधर्म मैं होने नहीं दे सकता। सृष्टि एक ऐसे बिंदु पर आ रुकी थी जहाँ कर्म और कृपा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दक्ष का शाप कर्म और चंद्रमा की तपस्या कृपा दोनों सत्य थे।
ब्रह्मा और विष्णु भी सूक्ष्म रूप से वहां प्रकट हुए। वे भी उस आदियोगी, उस महादेव के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि केवल वही जो नियमों से परे हैं, वही दो सत्यों को एक साथ साध सकते हैं। महादेव मुस्कुराए। वह एक योगी की रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे गुप्त समाधान मिल गया था। दक्ष का शाप विफल नहीं होगा, महादेव ने घोषणा की, और चंद्रमा की तपस्या भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जो आदियोगी हूँ, इन दोनों सत्यों के बीच एक संतुलन स्थापित करता हूँ। उन्होंने अपनी दृष्टि प्रभास के उस शिवलिंग पर केंद्रित की। हे सोम, प्रजापति दक्ष का शाप था कि तुम क्षय को प्राप्त होगे। उनका वचन पूरा होगा, तुम क्षय को प्राप्त होगे। देवता स्तब्ध थे, ये कैसा वरदान था। किंतु महादेव ने अपना वरहस्त उठाया। तुम पूर्ण रूप से क्षय नहीं होगे, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। दक्ष का शाप केवल 15 दिनों तक तुम पर प्रभावी रहेगा। आज इस कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तुम लगभग मृत हो, और चतुर्दशी के पश्चात अमावस्या को तुम पूर्णतः अदृश्य हो जाओगे, पूर्ण अंधकार में विलीन हो जाओगे। ये तुम्हारे कर्म का दंड होगा। यह कृष्ण पक्ष कहलाएगा। चंद्रमा की वह चेतना कांप रही थी, परंतु महादेव की वाणी में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। जिस क्षण दक्ष का शाप उस अमावस्या को पूर्ण होगा, उसी क्षण मेरी कृपा का आरंभ होगा। तुम्हारी प्रदोष तपस्या के फल के रूप में तुम अगले ही क्षण से पुनः जन्म लोगे। तुम एक एक कला को पुनः प्राप्त करोगे। अगले 15 दिनों तक तुम वृद्धि को प्राप्त करोगे, और पूर्णिमा के दिन अपनी समस्त 24 कलाओं से युक्त होकर पुनः पूर्ण चंद्र के रूप में आकाश में स्थापित होगे। यह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। ये वह गुप्त समाधान था, एक ऐसा संतुलन जहाँ शाप भी पूरा हुआ और वरदान भी मिला, जहाँ कर्म का दंड भी मिला और भक्ति का पुरस्कार भी। चंद्रमा को जीवन दान तो मिला, किंतु अहंकार करने का अवसर छीन लिया गया। उन्हें स्मरण रहेगा कि वे आधे मास मृत्यु के अधीन हैं। यह दिन महादेव ने वरदान दिया, सृष्टि में मेरी पूजा का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। जो कोई भी मनुष्य इस सोमवार के दिन, विशेषकर इस प्रदोष काल में मेरी शरण में आएगा और मेरी पूजा करेगा, चाहे वह तुम्हारे द्वारा स्थापित उस सोमनाथ शिवलिंग की हो या मेरे किसी भी रूप की, मैं उसके क्षय को हर लूंगा। जैसे मैंने तुम्हारे क्षय, रोग, दुख, अवसाद को संतुलित किया, वैसे ही मैं अपने भक्तों के दुखों को संतुलित करूंगा। मैं उनके मन चंद्रमा को शांति दूंगा और उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करूंगा। कैलाश पर और प्रभास क्षेत्र में देवताओं ने जय जयकार की। हर हर महादेव, जय सोमनाथ। वह घोर संकट जो एक देवता के अहंकार से आरंभ हुआ था, वह अंततः महादेव की करुणा से एक शाश्वत वरदान में बदल गया। चंद्रमा को जीवन दान मिला, सृष्टि को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का संतुलन मिला, और भक्तों को सोमवार तथा प्रदोष की वह अमोघ तिथि मिली, जब वे अपने सोम मन को अपने नाथ महादेव को समर्पित कर सकते थे। कैलाश पर और सुदूर प्रभास क्षेत्र में देवताओं और ऋषियों का हर हर महादेव और जय सोमनाथ का जय घोष ब्रह्मांड के कण-कण में गूंज रहा था। यह केवल एक संकट के टल जाने का उत्सव नहीं था, यह एक नवीन शाश्वत विधान की स्थापना का उद्घोष था। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर आसीन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पितामह ब्रह्मा अपने कमलासन से इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उनके चारों मुखों पर एक सृजनकर्ता का गहरा संतोष था। देवराज इंद्र, जिनका वज्र भय और निराशा से गिर चुका था, वे अब उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाए हुए थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, किंतु यह पीड़ा की नहीं, यह कृतज्ञता की अश्रुधारा थी। बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु थे, वे उस क्षण गुरुपद की गंभीरता को भूलकर एक शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़े थे, क्योंकि आज उन्होंने ज्ञान की सीमाओं के पार कृपा के महासागर का साक्षात दर्शन कर लिया था, और वह जो इस समस्त लीला का केंद्र था, चंद्रमा सोम, वह अब भयभीत, क्षयग्रस्त, कांतिहीन पिंड नहीं था। वह महादेव के मस्तक पर उनकी जटाओं के मध्य एक नन्ही सी स्फटिक श्वेत चंद्रकला के रूप में प्रतिष्ठित था। वह वहां से अपने स्वामी के त्रिनेत्र के प्रकाश को, उनके कंठ में स्थित हलाहल की शीतलता को और उनकी समाधि के परम आनंद को अनुभव कर रहा था। उसका मन का चंचल, वासनाग्रस्त, अहंकार युक्त स्वभाव भस्म हो चुका था। वह अब केवल मन नहीं था, वह महामन का, परम चैतन्य का एक अभिन्न अंग बन गया था। वह उस शांति को अनुभव कर रहा था जिसकी खोज में वह सृष्टि के आरंभ से भटक रहा था। रोहिणी का प्रेम, जिसने उसे इस महाविपत्ति में डाला था, वह प्रेम अब उसे उस परमानंद के समक्ष अत्यंत क्षुद्र और नश्वर प्रतीत हो रहा था। उसे ज्ञात हो गया था कि मन का वास्तविक नाथ, स्वामी कोई दूसरा नहीं, स्वयं महादेव ही हो सकते हैं। महादेव जो अब भी उस प्रदोष काल की महाकृणामयी अवस्था में थे, उन्होंने अपने मस्तक पर स्थित चंद्रमा के इस मौन आभार को अनुभव किया। उन्होंने उस संतुलन को देखा जिसे अभी अभी स्थापित किया गया था। कृष्ण पक्ष का कर्मफल और शुक्ल पक्ष की कृपा।
उन्होंने उस सोमनाथ शिवलिंग को देखा, जो प्रभास के तट पर अब एक मृत देवता का स्मारक नहीं, बल्कि मृत्यु पर विजय का एक जाज्वल्यमान ज्योतिर्लिंग बन चुका था। और तब उस आदियोगी ने, उस महाकाल ने उस क्षण को, उस दिवस को और उस तपस्या को सदा के लिए सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए एक दिव्य विधान में बांधने का निर्णय किया। वे उस सभा को संबोधित हुए, जिसमें त्रिदेव, समस्त देवता और सूक्ष्म रूप से उपस्थित 27 नक्षत्र दक्ष पुत्रियां भी विद्यमान थे। हे देवताओं, महादेव की वाणी अब पहले से भी अधिक गंभीर और करुणामयी थी। आज तुमने सृष्टि के उस गहनतम रहस्य का साक्षात्कार किया है, जो कर्म और कृपा के मध्य स्थित है। प्रजापति दक्ष का विधान कर्म का विधान था। वह कठोर है, वह अकाट्य है और वह आवश्यक है। यदि कर्म का दंड नहीं मिलेगा तो सृष्टि में धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। दक्ष का शाप सत्य था और वह बना रहेगा। चंद्रमा को प्रत्येक मास 15 दिवसों के लिए क्षय का दंड भोगना ही होगा। यह सुनकर रोहिणी और अन्य नक्षत्रों की चेतना एक पल के लिए कांप गई, किंतु महादेव ने अपना अभ्यहस्त उठाया। आज तुमने कृपा के विधान को भी देखा है। यह विधान कर्म के विधान को काटता नहीं है, यह उसे संतुलित करता है। कर्म तुम्हें मृत्यु के द्वार तक ले जा सकता है, जैसा वह चंद्रमा को ले आया, किंतु उस द्वार पर जब तुम्हारा अहंकार, चंद्रमा का अहंकार पूर्णतः गल जाता है और तुम उस प्रदोष काल में, जो मेरी करुणा का क्षण है, मेरी शरण में आ जाते हो, तब कृपा का विधान आरंभ होता है। मैंने चंद्रमा को उसके कर्म से मुक्त नहीं किया है, मैंने उसे उस कर्म के भय से मुक्त किया है। मैंने उसे मृत्यु नहीं, संतुलन दिया है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक दूसरे को देखकर अनुमोदन में शीश हिलाया। यह सृष्टि का सबसे गूढ़ ज्ञान था, जो आज स्वयं आदिगुरु के मुख से प्रकट हो रहा था। आज महादेव ने अपनी वाणी को और भी ऊंचा उठाया, ताकि तीनों लोग उसे स्पष्ट सुन सकें। आज इस सृष्टि में एक अद्भुत और परम दिव्य संयोग का निर्माण हुआ है। उन्होंने अपने मस्तक पर स्थित चंद्रकला पर अपनी उंगली रखी। आज का वार, दिन सोमवार, सोम अर्थात चंद्रमा। यह वह दिन है जो मन का प्रतीक है। यह वह दिन है जब प्राणी का मन अपनी चंचलता के चरम पर होता है, अपने सुख दुख, आशा निराशा के ज्वार भाटे में गोते लगाता रहता है। यह मन का दिन है जो कष्ट का मूल है। फिर उन्होंने उस गोधूली वेला के रक्तिम बैंगनी आकाश की ओर संकेत किया, और यह काल, समय, प्रदोष काल, यह वह क्षण है जब मैं, जो महाकाल हूँ, अपनी कठोर तपस्या और वैराग्य को त्याग कर अपने सबसे करुणामयी, सबसे प्रसन्न आशुतोष स्वरूप में होता हूँ। यह मेरी कृपा का क्षण है। यह वह क्षण है जब मैं देने को, वरदान देने को और शरण में आए हुए को मृत्यु के मुख से भी खींच लाने को तत्पर रहता हूँ। महादेव एक क्षण को रुके और तब उन्होंने उस महाघोषणा को किया, जिसने इस कथा को अमर बना दिया। आज सोम चंद्रमा को, जो अपने कर्मफल शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, उसे मेरे प्रदोष स्वरूप कृपा द्वारा नया जीवन मिला है। आज मन का महादेव से मिलन हुआ है। आज कर्म का कृपा से संतुलन हुआ है। इसीलिए आज से जब भी कालचक्र में यह संयोग पुनः घटेगा, जब सोमवार का दिन त्रयोदशी की तिथि और प्रदोष काल के साथ मिलेगा, तो वह क्षण सोम प्रदोष कहलाएगा। यह सोम प्रदोष का संयोग महादेव ने वरदान दिया, स्वयं में एक महातपस्या का फल होगा। यह मेरी पूजा के लिए, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए सृष्टि का परम दिव्य मुहूर्त होगा। और मैं, चंद्रशेखर ने, उस आदियोगी ने अपना त्रिशूल उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं यह वरदान देता हूँ कि इस सोम प्रदोष के परम दिव्य संयोग में जो कोई भी प्राणी, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मध्यलोक का कोई साधारण मनुष्य हो, जो अपने जीवन में चंद्रमा के समान ही किसी घोर क्षय से पीड़ित हो, महादेव ने क्षय की व्याख्या की। चाहे वह शारीरिक क्षय और रोग हो या आर्थिक क्षय, दरिद्रता या भावनात्मक क्षय, परिवार का कलह हो या सबसे बढ़कर मानसिक क्षय, अवसाद, भय, अशांति हो। यदि कोई प्राणी स्वयं को दक्ष के शाप के समान किसी मृत्यु तुल्य कष्ट में फंसा हुआ पाए, यदि उसे लगे कि उसके कर्मों का फल उसे अंधकार में विलीन कर देगा, यदि उसे लगे कि बचने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तब वह प्राणी, महादेव की वाणी में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। यदि इस सोम प्रदोष के दिन, इसी प्रदोष काल में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चंद्रमा द्वारा स्थापित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की या मेरे किसी भी अन्य विग्रह या शिवलिंग की पूजा अर्चना करेगा, यदि वह इस कथा का स्मरण करते हुए स्वयं को, चंद्रमा और अपने कष्ट को दक्ष का शाप समझकर मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं महादेव उसे वही वरदान देता हूँ
जो मैंने आज चंद्रमा को दिया है, मैं उसके मृत्यु तुल्य कष्टों को हर लूंगा। मैं उसके कर्मफल को मिटाऊंगा नहीं, किंतु मैं अपनी कृपा से उसे संतुलित कर दूंगा। मैं उसके कृष्ण पक्ष कष्ट की अवधि को समाप्त नहीं करूंगा, किंतु मैं उसे शुक्ल पक्ष पुनरुत्थान का मार्ग का वरदान अवश्य दूंगा। उसका क्षय रुक जाएगा, और सबसे बढ़कर जैसे मैंने इस चंचल सोम मन को अपने मस्तक पर धारण कर परम शांति प्रदान की है, वैसे ही मैं उस भक्त के अशांत मन को भी मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करूंगा। उसे महादेव ने अपना अंतिम वरदान दिया, इस लोक में समस्त सुख, अक्षय स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, और परलोक में उसे अक्षय पुण्य, एटर्नल मेरिट और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। सोम प्रदोष का यह व्रत, यह विधान कभी निष्फल नहीं जाएगा। यह मेरा वचन है, यह महाकाल का वचन है। हर हर महादेव के जय घोष से ब्रह्मांड पुनः कांप उठा। यह वह गुप्त कथा थी, यह वह दिव्य विधान था। देवताओं ने उसी क्षण, उसी प्रदोष काल में बृहस्पति के नेतृत्व में महादेव के उस आशुतोष स्वरूप की पूजा की। वह सृष्टि का प्रथम सोम प्रदोष व्रत था। वह जानता है कि यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह सोम मन का वह दिन है जब प्रदोष महादेव की करुणा अपने चरम पर होती है। वह उस गोधूली वेला में एक लोटा जल और कुछ बिल्वपत्र लेकर उस शिवलिंग के समक्ष जाता है, जो स्वयं सोमनाथ का चंद्रमा के स्वामी का प्रतीक है। वह उस क्षण स्वयं को चंद्रमा समझकर, अपने कष्टों को शाप समझकर उस महाकाल की शरण में जाता है। और महादेव जो आशुतोष, जो अपने वचन से बंधे हैं, वे आज भी उसी करुणा के साथ अपने भक्त के कर्म को अपनी कृपा से संतुलित कर देते हैं। वे उसके क्षय को हर लेते हैं, उसके मन को अपने मस्तक पर धारण कर उसे शांति प्रदान करते हैं, और उसे मृत्यु तुल्य कष्टों से मुक्त कर पुनः शुक्ल पक्ष समृद्धि और आशा का वरदान दे देते हैं।